अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी आज हम फर्स्ट ईयर का पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर इंग्लिश चैप्टर 1 बटन 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 शॉर्ट स्टोरी है। इसके आथर का नाम रिचर्ड मेसन है। रिचर्ड मेसन। आपकी 15 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, इसी तरह 3 प्लेस भी हैं, 20 पोएम्स भी हैं। इन सब के राइटर्स और पोइट्स प्ले राइट्स के नाम आपने याद करने हैं। कभी कभी शॉर्ट का क्वेश्चन आ जाता है कि हु इज़ द राइटर ऑफ बटन बटन, तो रिचर्ड मेसन इसका आथर है। बटन बटन जो है ये आपकी शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है, ये शॉर्ट स्टोरी हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी पढ़ने से पहले हम इसका थीम देख लेते हैं कि इसका थीम क्या है, ताकि पता चल जाए कि व्हाट द शॉर्ट स्टोरी इज़ अबाउट। जी देखें जी, ये थीम आपके सामने है। ठीक है, थीम का मतलब ये होता है कि शॉर्ट स्टोरी जो है इसमें मेन आइडिया क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है। ये शॉर्ट स्टोरी जो लिखी गई है इसका मेन आइडिया क्या है। मिस्टर स्टुअर्ट, एन एजेंट ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, gave Mr. and Mrs. Arthur Lewis a temptation of $50,000 if they pushed the button of a mechanism that would kill some unknown person anywhere in the world. Mr. Stewart, an agent, एक एजेंट हरकारा ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक बैनुल अक़वामी तंजीम के एक एजेंट मिस्टर स्टुअर्ट ने गेव मिस्टर एंड मिसेज आर्थर लुइस, मिस्टर और मिसेज आर्थर लुइस को तरगीब दी, अ टेम्पटेशन तरगीब दी, लालच दी, of $50,000 $50,000 की, इफ़ दे पुश्ड द बटन ऑफ अ मैकेनिज्म, अगर वो एक मैकेनिज्म का बटन दबाए, दैट वुड किल सम अननोन पर्सन, जो किसी नामालूम शख्स को मार देगा, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कहीं भी दुनिया में। आर्थर अपोज द आइडिया, आर्थर ने इस ख्याल नज़रिए की मुखालफत की, एंड कंसीडर्ड इट अ मर्डर, और इसे कत्ल समझा। बट हिज वाइफ नॉर्मा फाउंड इट बेनिफिशियल, लेकिन उसकी बीवी नॉर्मा ने इसे मुफीद पाया। फॉर इम्प्रूविंग द लाइफ स्टाइल, अपने ज़िंदगी के मेयार को बेहतर बनाने के लिए, बाई परचेजिंग अ कॉटेज ऑन द आइलैंड, जजीरे पर एक झोपड़ा या हट खरीद कर, एंड हैविंग अ चांस टू टेक अ ट्रिप टू यूरोप, और यूरोप की सैर का एक मौका हासिल करके। नॉर्मा ओवरकेम बाई द टेम्पटेशन, नॉर्मा इस लालच में मगलूब होकर पुश्ड द बटन दबा दिया, इन द एब्सेंस ऑफ हर हस्बैंड, अपने शोहर की गैर मौजूदगी में, एंड गॉट हिम किल्ड, और उसे मार डाला, इन एन एक्सीडेंट, एक हादसे में। जी डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द थीम ऑफ द शॉर्ट स्टोरी. The whole short story revolves around the conflict between the husband and wife. As you have read that कि नॉर्मा का जो हस्बैंड था वो शरीफ आदमी था, किसी भी नामालूम शख्स के कत्ल को वो कत्ल ही ख्याल करता था, जबकि उसकी बीवी जो है वो लालची थी और वो ज़िंदगी की हर वो चीज़ हासिल करना चाहती थी जो हर कोई हासिल करना चाहता है। ठीक है जी, अब इसका फर्स्ट पैराग्राफ जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, द पैकेज पार्सल वॉज लाइंग पड़ा हुआ था, बाय द फ्रंट डोर सदर दरवाजे के साथ, अ क्यूब शेप्ड कार्टन, एक मुस्ततील शक्ल का डब्बा, सील्ड विद टेप, फीते से बंद, देयर नेम एंड एड्रेस, उनका नाम और पता, प्रिंटेड बाय हैंड, हाथ से लिखा हुआ था, मिस्टर एंड मिसेज आर्थर लुइस, मिस्टर और मिसेज आर्थर लुइस, 217 ई 217 ई 37th स्ट्रीट, गली नंबर 37, न्यूयॉर्क,
10016। अब हम इसका बामुहावरा तर्जुमा देखते हैं। पार्सल सर दरवाजे के साथ पड़ा था, फीते से बंद एक मुस्ततील शक्ल का डिब्बा, उनका नाम और पता हाथ से लिखा हुआ था। मिस्टर और मिसेज आर्थर लुइस, 217 ई, गली नंबर 37, न्यूयॉर्क 10016। नॉर्मा पिक्ड इट अप, नॉर्मा ने इसे उठाया। अनलॉक्ड डोर, दरवाजे का ताला खोला। एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट, और अपार्टमेंट में चली गई। इट वॉज जस्ट गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा था। शाम हो रही थी, शाम होने वाली थी, अंधेरा छाने वाला था। नॉर्मा ने इसे उठाया, दरवाजे का ताला खोला और अपार्टमेंट में चली गई। अंधेरा हो रहा था जी। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ है बटन बटन का, ठीक है। उमूमन जो लॉन्ग पैराग्राफ्स होते हैं, नॉट इन अ डायलॉग फॉर्मेट, डायलॉग की शक्ल में नहीं, जो लॉन्ग पैराग्राफ्स होते हैं 5, 6, 7, 8 लाइनों के, वो दिए जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब शॉर्ट स्टोरीज़ में से क्या क्या चीज़ आएगी, यानी हमने अपने माइंड में रखना है कि हम क्या तैयार कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी ऑब्जेक्टिव में ये देखें, ये आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इसमें 10 सिनोनिम्स दिए गए हैं, 10 सिनोनिम्स। इनमें से 5 जो हैं वो शॉर्ट स्टोरीज़ में से होते हैं। अब इस भी शॉर्ट स्टोरी में से आपसे सिनोनिम्स तैयार करने हैं। उसके बाद बी ऑप्शन जो होता है ये MCQs का है, यानी 3 ऑप्शन इसमें से 1, 2, 3 3 ऑप्शन इसमें शॉर्ट स्टोरीज़ में से आते हैं, 2 प्लेज में से आते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे MCQ फॉर्म में पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये भी हम देखेंगे, 5 नंबर के सिनोनिम्स, 3 नंबर के MCQs, ठीक है। ये तो है आपका ऑब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव में देखते हैं। देखिए, ये आपका पेपर है सब्जेक्टिव का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला सवाल सब्जेक्टिव का। इसमें आप देख रहे हैं 9 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं। 9 में से 6 के आंसर देने हैं। 2 नंबर का एक है, 12 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस है। शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपने बटन बटन के तैयार करने हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। इसका बी ऑप्शन है, पंक्चुएट द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बुक 1 शॉर्ट स्टोरीज़, ठीक है। तो आपकी 15 शॉर्ट स्टोरीज़ जो हैं, इनमें से कोई 1 या 2 लाइंस दी जाएंगी। इसमें आप देखें, नाउ पहला एन इसका स्मॉल है। हालांकि इंग्लिश में जब कोई सेंटेंस लिखा जाता है तो उसका पहला लफ्ज़, जैसा कि नाउ है, इसका पहला हर्फ लेटर यानी एन बड़ा होगा। इसी तरह और भी बहुत कुछ होता है, फुल स्टॉप होता है, कामा होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, इन्वर्टेड कामाज होते हैं। ये हम साथ साथ देखेंगे। तो आपकी 15 शॉर्ट स्टोरीज़ में से इस तरह की लाइंस दी जाएंगी, ठीक है। पंक्चुएशन मार्क्स नहीं होंगे, वो आपने लगाने हैं। ये 5 मार्क्स का है क्वेश्चन, ठीक है, 5 मार्क्स। उसके बाद आप देख रहे हैं कि लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू उर्दू, ठीक है। ये भी शॉर्ट स्टोरीज में से है। आपकी 15 शॉर्ट स्टोरीज में से कोई एक पैराग्राफ दिया जाएगा, आपने उसका उर्दू में तर्जुमा करना है, और ये 15 मार्क्स का है, ठीक है। तो बटन बटन में हमने पैराग्राफ भी तैयार करना है जी। तो आपने देख लिया, ये चीज़ें हमने बटन बटन में तैयार करनी है। अब देखें, ये आपने, ये बाब मुहावरा तर्जुमा है। ये जो ग्रीन में दिया गया है, ये लफ्ज़ी तर्जुमा है आपको समझाने के लिए। आपने ये तर्जुमा करना है। तर्जुमा करते हुए आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। अल्फाज सही लिखने हैं, ठीक है। स्पेस छोड़नी है प्रॉपर। देखिए, इंग्लिश में सेंटेंस कंप्लीशन का निशान है फुल स्टॉप ऐसे। लेकिन उर्दू में सेंटेंस कंप्लीशन की अलामत है डैश,
ठीक है। तो जहाँ इंग्लिश में फुल स्टॉप आएगा आपने डैश लगानी है। इसके अलावा यहाँ डैश लगी हुई है, आपने डैश लगाई, ठीक है। यहाँ क्यूब शेप्ड, क्यूब एक अलग लफ्ज़ है, शेप्ड एक अलग लफ्ज़ है, ठीक है। इन दोनों को में हाइफन डाल के इसको कंपाउंड वर्ड बनाया गया है। तो अब आपने पढ़ते हुए गौर से देखना है कि कौन सा पंक्चुएशन मार्क जो है वो कहाँ पे आ रहा है, और वो आपने याद रखना है, ठीक है। तो क्यूब शेप्ड जो है इसके दरमियान में हाइफन है, ठीक है। ये आपने पंक्चुएशन में आ गया तो देना है, उर्दू में नहीं आएगा, मुस्ततील शक्ल का डिब्बा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टेप के बाद अ क्यूब शेप्ड कार्टन सील्ड विद टेप, फीते से बंद एक मुस्ततील शक्ल का डिब्बा, कॉमा देना है आपने, वहाँ भी है यहाँ भी है। अब है देयर नेम एंड एड्रेस प्रिंटेड बाई हैंड, अब कॉलन आ गया है, कॉलन आ गया यानी आगे डिटेल आ रही है, ठीक है। तो आपने भी देना है कॉलन, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लुइस 237 स्ट्रीट न्यूयॉर्क, यहाँ तक ये एड्रेस है, पता है, तो ये इन्वर्टेड कामाज में दिया जाएगा, ठीक है। देखिए मिस्टर से पहले इन्वर्टेड कामाज स्टार्ट हुए और यहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं, तो उर्दू में भी आप ऐसा ही करेंगे। देखिए मिस्टर से पहले इन्वर्टेड कामाज स्टार्ट हुए और 10016 के बाद डैश और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दिए आपने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देख रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लुइस, कॉमा है, ठीक है, आपने कॉमा लगाना है। 217 217 उर्दू में लिख लिया, कॉमा लगाना है, कॉमा है। 37 अगेन एक कंपाउंड वर्ड आ गया, इंग्लिश में याद रखना है, ठीक है। अगर ये लाइन आ जाए तो 30 और 7 के दरमियान में हाइफन लगानी है। स्ट्रीट, स्ट्रीट के बाद कॉमा है, गली नंबर 37, कॉमा। न्यूयॉर्क के बाद कॉमा है, न्यूयॉर्क के बाद कॉमा, फिर न्यूयॉर्क 10016 फुल स्टॉप है, आपने उर्दू में डैश लगानी है, ठीक है। फिर नॉर्मा पिक्ड इट अप, नॉर्मा ने इसे उठाया, कॉमा है, आपने कॉमा उर्दू में लगाया। अनलॉक्ड द डोर, दरवाजे का ताला खोला, कॉमा, आपने कॉमा लगाया। एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट, और अपार्टमेंट में चली गई, यहाँ फुल स्टॉप है, आपने डैश लगाई। इट वॉज जस्ट गेटिंग डार्क, फुल स्टॉप है, आपने डैश लगाई। तो अगर बिल्कुल आपने इसी तरह लिखा, कोई गलती ना की, तो इंशाल्लाह आपको 14 या 15 नंबर इसके दिए जाएंगे। बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि पंक्चुएशन जो है वो आपको कैसे दी जाएगी, ठीक है। देखें, अगर ये लाइंस आपको पंक्चुएशन में दे दी गई तो दा कटी छोटा होगा, स्मॉल होगा, स्मॉल दिया जाए, आपने बड़ा लिखना है, ठीक है। याद रखें, ये डैश नहीं होगी, आपने लगानी है। क्यूब और शेप के दरमियान हाइफन नहीं होगी, आपने लगानी है। टेप के बाद कॉमन नहीं दिया जाएगा, आपने लगाना है। कॉलन नहीं होगा, आपने लगाना है। इन्वर्टेड कामाज नहीं होंगे, आपने लगाने हैं। एम आर के बाद फुल स्टॉप ज़रूर आएगा, क्योंकि ये मिस्टर MISTER मिस्टर की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। इंग्लिश में जब अल्फाज को एब्रीविएट किया जाता है, बड़े लफ्ज़ों को छोटा लिखा जाता है, तो फुल स्टॉप बाद में आता है। और इसका M भी आपको छोटा दिया जाएगा, पंक्चुएशन में छोटा दिया जाएगा, आपने बड़ा लिखना है। ये फुल स्टॉप नहीं दिया जाएगा, आपने लगाना है। इसी तरह मिस्ट्रेस, मिसेस, मिस्ट्रेस की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। इसका M आपको छोटा दिया जाएगा, आपने बड़ा लिखना है। ये फुल स्टॉप नहीं दिया जाएगा, आपने लगाना है। आर्थर लुइस प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम, ठीक है। ए आपको छोटा दिया जाएगा, आपने बड़ा लिखना है। लुइस का L आपको छोटा दिया जाएगा, आपने बड़ा लिखना है। कॉमा नहीं दिया जाएगा, आपने लुइस के बाद कॉमा लगाना है। 217E के दरमियान हाइफन नहीं देंगे, आपने देनी है। हो सकता है E को स्मॉल लिख दें, आपने बड़ा लिखना है।
कॉमा नहीं देंगे, आपने लगाना है। 30 का टी स्मॉल होगा, आपने बड़ा करना है। 30 और 7 के दरमियान हाइफन नहीं होगी, आपने लगानी है। स्ट्रीट का एस स्मॉल होगा, आपने कैपिटल करना है। कॉमन नहीं होगा, आपने लगाना है। न्यू का है न्यूयॉर्क, न्यू शहर, खास शहर का नाम है। एन स्मॉल होगा, आपने बड़ा लिखना है। यॉर्क का वाई स्मॉल होगा, आपने बड़ा करना है। ये दोनों स्मॉल होंगे, बड़े करने हैं। फुल स्टॉप नहीं होगा, आपने लगाना है। इन्वर्टेड कामाज नहीं होंगे, आपने लगाने हैं। ठीक है, अगर ये आपको दे देते हैं नॉर्मा का एन स्मॉल होगा, आपने बड़ा करना है। कॉमा नहीं होगा, लगाना है। कॉमा नहीं होगा, लगाना है। फुल स्टॉप नहीं होगा, लगाना है। आई स्मॉल देंगे। अब चूँकि यहाँ सेंटेंस ख़त्म हो गया, इंग्लिश में जब नया सेंटेंस लिखा जाता है, उसका जब पहला पहला लफ्ज़ होता है, उसका पहला पहला हर्फ हमेशा बड़ा होता है। उसके बाद यहाँ फुल स्टॉप नहीं होगा, आपने लगाना। अब देखें, ये है पंक्चुएशन। जैसे जैसे आप शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ते जाएंगे, आपने ज़हन में रखना है कहाँ सेंटेंस ख़त्म हो रहा है, फुल स्टॉप आएगा। ठीक है, कहाँ पर हाइफन आएगी, कहाँ पर डैश आएगा, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा, कहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, कहाँ पर वर्ड्स कैपिटल होंगे, कहाँ पर स्मॉल होंगे। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, यही पंक्चुएशन है। ठीक है, फिर हम हर शॉर्ट स्टोरी में जो इम्पोर्टेंट लाइंस आई हैं, जो बार बार रिपीट भी होती हैं, उनको देखेंगे, करेंगे। जब 15 शॉर्ट स्टोरीज़ ख़त्म कर लेंगे तो इंशाल्लाह इनकी प्रैक्टिस करके एक ऐसी सेंस आपके माइंड में बन जाएगी जो एट द टाइम ऑफ द पेपर आपकी हेल्प करेगी। ठीक है जी, अच्छा जी। अब हम ये देखते हैं कि इसके सिनोनिम्स जो हैं उनको एक नज़र देखते हैं। ठीक है, ये देखें जी, ये मैंने अपने स्टूडेंट्स को दिए हुए हैं बटन बटन, आप देख रहे हैं बटन बटन। 40 सिनोनिम्स हैं ये। ठीक है, ये देखें, ये 40 सिनोनिम्स है, ये 40 सिनोनिम्स है। ठीक है, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, देखें जी, थर्ड है रिप्रेस्ड, हंसी को रोकना। ठीक है, दांत तले दबाना, रिप्रेस्ड। सप्रेस्ड है, कंट्रोल्ड है, चेक्ड है, मफल्ड है, ऑफेंसिव, बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम है। हुसीले लहजे में होना, डिसप्लीजिंग, एनॉइंग, डिसएग्रीएबल, डिसकर्टियस। उसके बाद डिमांडेड है, आस्क्ड, इंसिस्टेड, रिक्वेस्टेड, क्लेम्ड, अर्ज्ड, एम्बैरेस्ड है, अशेम्ड, अपसेट, कंफ्यूज्ड। फिर टॉस्ड है, थ्रू, कॉस्ट, जर्क्ड, हीव्ड। फिर एक्सेंट्रिक है, एबनॉर्मल, ऑड, स्ट्रेंज, मैड, कवियर, इम्पल्सिवली, इंस्टिंक्टिवली, स्पॉन्टेनियसली, नेचुरली, स्कॉफिंग, मज़ाक़ खेज, टॉन्टिंग, मॉकिंग, रिडिक्यूलस, स्कॉर्नफुल, ग्लेयर्ड, गुस्से से देखना, लुक्ड एंग्रीली, फ्राउंड, गेज्ड भी दिया है एक दफ़ा, इनक्रेड्यूलस, नाकाबिल यकीन, अनबिलीविंग, डिसबिलीविंग, डाउटफुल, सस्पिशियस, डिस्ट्रस्टफुल, एस्टाउंडेड, बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, स्टन्ड, शॉक्ड, अमेज्ड, बिविल्डर्ड, अपैलेड, मायूस होना, डिसमेड, शॉक्ड, हॉरिफाइड, टेरिफाइड, डिसगस्टेड, स्केयर्ड, खौफजदा होना भी होता है, वेगली, unclearly, unsurely, uncertainly, guarded, careful, cautious, reluctant, dismay, disappointment, regret, sadness, shock, stared, looked, gazed, glared, ridiculous, absurd, illogical, funny, foolish, comical, furor, rage, गुस्सा, मैडनेस, डिस्टर्बेंस, अप्रोर, शडर्ड, कपकपा जाना, शिवर्ड, ट्रेम्बल्ड, शेक्स, कवीवर्स, कंटेम्पचुअस, हकारत अमेज अंदाज में, सकारनफुल, हेटफुल, नम्बली, सेंसलेसली, बेहिस अंदाज से, फीलिंगलेसली,
पाउंडिंग मारना, हिटिंग, बीटिंग, क्रशिंग, स्मैशिंग, स्ट्राइकिंग, सेल्स पिच, परसुएसिव टॉर्क, एल्यूरमेंट, डू बिजनेस, कारोबार करना। ठीक है जी। तो ये 28 सिनोनिम्स हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तैयार करने हैं। अब हम MCQs देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से आपकी ऑब्जेक्टिव में दिए जाएंगे। देखिए पहला है व्हाई डिड नॉर्मा पुट द लैम्ब चॉप्स। लैम्ब चॉप्स बकरे के गोश्त के टुकड़े नॉर्मा ने कहाँ रखे? इन द ओवन, ओवन में, इन द ब्रायलर, गोश्त भूनने की जाली में, इन द फ्रीज़र, फ्रीज़र में, या इन द बास्केट, टोकरी में। तो इस सबक में इन द ब्रायलर, बी ऑप्शन ठीक है। देयर वॉज अ स्मॉल मैन, एक छोटे कद का आदमी था। इन द पोर्च, इन द रूम, एट द डोर, इन द हॉलवे, इन द हॉलवे, डी ऑप्शन ठीक है। वेयर वॉज द की टू द बेल यूनिट डोम, बेल यूनिट के गुंबद की चाबी कहाँ थी? इन द बॉक्स, इन द ड्रायर, इन द सील्ड एनवलोप, इन द पॉकेट, इन द सील्ड एनवलोप, सी ऑप्शन। व्हाट वाज द रिवॉर्ड फॉर पुशिंग द बटन? $25,000, $50,000, $5,000, $2,500, $50,000, बी ऑप्शन। What was the question of Norma that made Mr. Stewart embarrassed? नॉर्मा का क्या सवाल था जिसने मिस्टर स्टुअर्ट को परेशान कर दिया? वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं? व्हाट डू यू सेल, आप क्या बेचते हैं? हु डू यू रिप्रेजेंट, आप किसकी नुमाइंदगी करते हैं? डी ऑप्शन, हु डू यू रिप्रेजेंट। व्हाट कुड हैव हैपन बाय पुशिंग द बटन, बटन दबाने से क्या हो सकता था? समवेयर इन द वर्ल्ड अ बर्ड वुड डाई, दुनिया में कहीं कोई परिंदा मर जाता। समवन वुड डाई इन द नेबरहुड, हमसाएगी में कोई मर जाता। सम सॉन्ग्स वुड बी हर्ड, कोई गाने सुनाए जाते। समवेयर इन द वर्ल्ड सम अननोन पर्सन वुड डाई, कहीं दुनिया में कोई नामालूम शख्स मर जाता। डी ऑप्शन। चलें जी, बाकी ऑप्शन हम फिर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने देख लिया कि एक शॉर्ट स्टोरी में से सिनोनिम्स भी आते हैं। ठीक है, MCQs भी तैयार करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी तैयार करने हैं, और इस चैप्टर के सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पंक्चुएशन मैंने डिस्कस कर दी है, उसके बाद ट्रांसलेशन। ठीक है, अब शॉर्ट क्वेश्चंस को एक नज़र देख लेते हैं। ठीक है, जी, इसमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई डिड नॉर्मा कंसीडर द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टुअर्ट ऑफेंसिव? नॉर्मा को मिस्टर स्टुअर्ट का लहजा और रवैया क्यों जारहाना लगा? लेकिन बेटा, जब भी आप सवाल याद करें तो एक बात ज़हन में रखें कि उसको पहले अच्छी तरह से समझ लें। ठीक है ना? तो ये अभी हमने पैरा पढ़ा है कि अभी हमने इस पैरे में पढ़ा है कि पार्सल जो है वो सदर दरवाज़ा जो है वो घर का मेन जो दरवाज़ा होता है जिससे आदमी घर में दाखिल होता है उसे कहते हैं सदर दरवाज़ा, फ्रंट डोर। तो पार्सल एक पड़ा है और उसकी बैक साइड पे लिखा हुआ है कि मिस्टर स्टुअर्ट आपसे 8 बजे मिलने आएंगे। अननोन पर्सन है, तो वो 8 बजे पहुंच गया, बेल दी उसने, नॉर्मा ने दरवाज़ा खोला। अब वो अंदर जाना चाहता है क्योंकि उसने पहले से इन्फॉर्म कर लिया कि मैं 8 बजे आऊँगा। अब ही वॉज एक्सपेक्टिंग दैट आई विल बी गिवन अ चांस टू एंटर इन द अपार्टमेंट। लेकिन नॉर्मा जो है अननोन पर्सन समझ के वो उसे नहीं आने देती, तो वो कहती है मैं थोड़ी सी बिज़ी हूँ। तो इस पर उसका लहजा जो है वो थोड़ा जारहाना हो जाता है। तो ये बात ज़हन में रख कर आप इसका आंसर तैयार करें। ठीक है, फिर उसके बाद आप दूसरा सवाल देखें। व्हाई डिड आर्थर डिसएग्री विद हिज वाइफ? आर्थर अपनी बीवी से इत्तेफाक क्यों नहीं करता? हमने पहले भी थीम में भी देखा है कि शरीफ आदमी होता है, किसी के कत्ल को कत्ल समझता है, इसलिए उसने इत्तेफाक नहीं करता।
अब मेरे लिहाज से छठा सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। व्हाट वाज द मैसेज नॉर्मा रिसीव्ड ऑन पुशिंग द बटन? क्या पैगाम था जो नॉर्मा को बटन दबाने पर मिला? उसने बटन दबा दिया कि दुनिया में कहीं कोई अननोन शख्स मर जाएगा, मुझे $50,000 मिल जाएंगे। तो लिनेक्स हिल हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि आपका शोहर जो है वो ट्रेन के हादसे में मर गया है। तो ये मैसेज था। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी? आर्थर की लाइफ बीमा ज़िंदगी पॉलिसी की अहमियत क्या है, ये मैं अभी डिस्कस करता हूँ। डिड नॉर्मा रिमेन नॉर्मल ऑन हेयरिंग द न्यूज़ ऑफ द एक्सीडेंट ऑफ हर हस्बैंड? क्या नॉर्मा अपने शोहर के कत्ल की हादसे की खबर सुनकर नॉर्मल रही? ठीक है, नहीं, शी नॉर्मा डिड नॉट रिमेन नॉर्मल ऑन हेयरिंग द न्यूज़ ऑफ द एक्सीडेंट ऑफ हर हस्बैंड। रादर आगे फिर उसने क्या किया, देखिए इसमें जो सवाल आया है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द होल शॉर्ट स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड दिस द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। देखिए बीमा ज़िंदगी क्या होता है कि अगर कोई इंसान बीमा कराता है, एक किस्त देता है, 1 लाख का बीमा कराया है, उसने 5,000 दिए हैं, 20 साल में वो 5-5 हज़ार हर साल देगा और 1 लाख पूरा करेगा। 20 साल के बाद उसे 4 लाख 5 लाख दिया जाएगा। लेकिन अगर जिसका बीमा होता है वो बीमारी से मर जाए तो फिर 1 लाख जो है वो फ़ौरन मिल जाता है उसके वरसा को। लेकिन अगर हादसाती मौत हो तो फिर डबल हो जाता है। तो इसने 25,000 का बीमा कराया हुआ था, अब हादसाती मौत थी ट्रेन के आगे तो 50,000। तो ये स्कीम है, ठीक है, कि $50,000 उसकी बीवी को तो मिल गए। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह।